નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard first subject English grammar. Today we are going to start our new chapter, chapter number 45, comprehension 3. On the previous video we had completed our comprehension 2. On that chapter we had learned about a story, right? हमने एक क्रो और फॉक्स की स्टोरी लर्न की थी एक पैसेज में, यानी कि एक छोटा सा पैसेज आपको दिया गया था. उसमें से हमने बहुत सारे अच्छी अच्छी थिंग्स सीखी, जैसे कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे करते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, इवन आपने नेमिंग वर्ड्स भी फाइंड किए होंगे, राइट? सो हमने 44 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. So now it's time for doing our new chapter 45, comprehension 3, right? तो यहाँ पे हमें कुछ न्यू सीखना है. ओके, तो पहले हमने स्टोरी देखी, उससे पहले हमने एलिफेंट के बारे में पैसेज रीड किया, स्टोरी देखी. नाउ इट्स न्यू. सो डियर स्टूडेंट्स, अब तो आप बड़े हो गए हो, बाहर जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे या फिर ट्यूशन जाते हो, पापा के साथ कहीं पे बाहर जाते, या फिर कभी कभी अकेले भी जाते होंगे, राइट? लेकिन फर्स्ट थिंग दैट इज आपको आपकी सेफ्टी पहले रखनी है. तो रोड पे तो बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, राइट? कार, बस, स्कूटर, साइकिल, बहुत कुछ निकलते हैं, राइट? व्हीकल्स बहुत यहाँ से वहां जाते रहते हैं. लेकिन हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी ही तो सब कुछ है. यस, हमें कुछ लग जाएगा तो फिर मम्मी को भी टेंशन होगी और हमें भी रोना आएगा. रोना आता है ना? यस. तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स ऑफ ट्रैफिक्स एंड ऑल द रूल्स हाउ टू क्रॉस द रोड, राइट? उसके रूल्स होते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं, वो सब आपको पता होना चाहिए, राइट? सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द हाउ टू क्रॉस द रोड. ओके, तो कैसे आपको क्रॉस करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कैसे यूज करना है, ये सब थिंग्स के बारे में आपको इस पैसेज में पता चलने वाला है, जो हमारे कॉम्प्रिहेंशन 3 में है. सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर ग्रामर पेज नंबर 68. आर यू रेडी विथ योर ग्रामर? सो नाउ लेट्स लर्न द न्यू पैसेज अबाउट हाउ टू क्रॉस द रोड, राइट? ओके, सो लेट्स रीड द first passage and then we will solve their question answers and next exercise देखेंगे, right? Okay, so you can see the picture here. एक छोटा सा आपकी जैसा एक बॉय है जो रोड क्रॉस कर रहा है, राइट? तो देखते हैं वो कैसे रोड क्रॉस करता है और कौन से रूल्स को फॉलो करता है, जो हमें भी करना चाहिए, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स रीड द पैसेज which is in your grammar book, right? Okay, read the following passage. Up the street I look to see, up the street I look to see, if any vehicle is near me, if any vehicle is near me, down the street I look as well, down the street I look as well, and listen for a horn or bell. Yes, I listen for a horn or bell. There's something coming. Wait a bit. There's something coming. Wait a bit. If I run out, I may be hit. And now the road is really clear. And now the road is really clear. No car or bus is anywhere near. I shall walk across a road so wide. Hooray! I am safe and I am safe the other side. On this passage, it is a very beautiful, little bit I think it is a poem जैसा लग रहा है, बहुत ही मजेदार है. तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ. यहाँ पे जो बच्चा है, राइट, देयर इज अ वन चाइल्ड, ही इज टॉकिंग अबाउट कि मैं स्ट्रीट को अप साइड डाउन साइड देखता हूँ, कि मेरे पास कोई व्हीकल तो नहीं आ रहे ना. यस, इट मीन्स आपको अप साइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ देखना है.
and then you have to see that any vehicle is not coming near you. Then next down the street I look well. फिर मैं इधर उधर दोनों साइड देखता हूँ, अप एंड डाउन देखता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, मैं लिसन करता हूँ कोई हॉर्न या बेल तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिब्रा क्रॉसिंग आते हैं या फिर कोई व्हीकल्स आपके पास आने वाला है तो हॉर्न बजाते हैं, तो आपको आपके ईयर्स की हेल्प से आपको हॉर्न और बेल को अच्छी तरह से सुनना है, राइट, बिकॉज इट विल हेल्प यू. आपको पता चलेगा कि व्हीकल शायद हमारे पास तो नहीं आ रहा. नाउ द नेक्स्ट इज देयर इज समथिंग कमिंग, वेट अ बिट. इफ आप देख रहे हो कि कोई व्हीकल आपके पास आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट. आपको वेट करना है थोड़ी सेकेंड्स के लिए. जल्दी जल्दी नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ से जल्दी करोगे और यहाँ से गाड़ी आ जाएगी तो नो 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 नहीं. इफ आई रन आउट आई मे बी हिट. यस, मैं गाड़ी को या फिर कार बस कुछ आ रहा है और मैं उसे देख के भागूंगा तो क्या हो जाएगा, मे बी मैं हिट हो जाऊंगा. हाँ, इसीलिए तो हमें ध्यान रखना है. यहाँ देखा वहां देखा, यानी कि अप एंड डाउन दोनों साइड देखा, अप साइड देखा. लेकिन इफ आपने कोई व्हीकल देखा है तो आपको 2 मिनट्स वेट करना है. कोई भी जल्दी हो, लेकिन हमें रोड क्रॉस नहीं करना है. यस, ओके. देन इफ आई रन आउट आई मे बी हिट. इफ मैं जल्दी करूंगा तो मैं हिट हो जाऊंगा. एंड नाउ द रोड इज रियली क्लियर. अभी आपने देख लिया, ओके, यहाँ से तो व्हीकल्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ से भी नहीं आ रहे हैं. इट मीन्स रोड क्लियर है, आप जा सकते हो. तो आपको जाने की ट्राई करनी चाहिए. नो कार नो बस. इफ एनीवेयर नियर, आपको देखना है बहुत ही दूर है, बहुत ही फार है, इट्स ओके, क्योंकि वो बहुत दूर है तो आप रोड क्रॉस कर सकते हो. लेकिन नियर, आपकी नजदीक है तो आप क्रॉस नहीं करोगे. आपको क्या करना है, वेट करना है. ओके, एंड देन you can see the no bus or no car is coming near. I'll walk across the road and wait. अभी मैं रोड क्रॉस कर सकती हूँ. ओके, क्योंकि अभी बस और कार कुछ तो नहीं आ रहा है तो मैं रोड क्रॉस कर सकती हूँ. हुर्रे, यस, आई एम सेफ द अदर वे. यस, मैंने अच्छी तरह से रोड क्रॉस कर लिया है. क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ से भी व्हीकल्स आ सकते हैं, वहां से भी आ सकते हैं, इसलिए हमें केयरफुल होना है और फिर हमें रोड क्रॉस करना है. रोड क्रॉस करते ही आप देखोगे यू आर सेफ, क्योंकि आपने सारे रूल्स फॉलो किए हैं, राइट. तो फॉलो करोगे तो आपको कोई हार्म नहीं होगा और कोई टेंशन भी नहीं होगी, बिकॉज वी आर वेरी क्लेवर. आपने अच्छे से देखा है और फिर रोड क्लियर होते ही आपने रोड क्रॉस किया है. इट मीन्स यू आर ए गुड बॉय और यू आर गुड गर्ल, राइट. ओके, फाइन. सो today we had completed our explanation of this passage. Now we have to do our exercise A. There are questions, we have to write their answers. Are you ready? Okay. तो आपने बहुत अच्छे से पैसेज रीड किया है. इट मीन्स आप ऐसे आंसर लिखोगे ना, मुझे हेल्प करोगे ना. ओके, थैंक यू. तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. आप रेडी हो? आपकी ग्रामर, शार्पन पेंसिल. अरे मैं तो बोर्ड पे पेंसिल से नहीं राइट करूंगी ना. ओके, मैंने मार्कर ले लिया. ओके, लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, why does the boy look up the street? Boy up the street क्यों देखता है? Okay, the boy looks up the street to see if any vehicle is near him. क्योंकि वो देखता है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है ना. हाँ, तो देखना तो पड़ता है ना. Okay, so now let's write here. The boy, boy looks up the L-O-O-K
to see if any any vehicle, the vehicle is near him. Full stop. Right? Okay. So question is, why does the boy look up the street? So our answer is, the boy looks up the street to see if any vehicle is near him. तो देखना तो पड़ता है ना, कोई vehicle तो नहीं आ रहा है, right? Okay. So now next question is, why does the boy look down the street? पहले तो वो up देखता है और फिर down देखता है. तो क्यों down देखता है? Yes, उसे देखता है कि कोई हॉर्न और बेल तो नहीं बज रहे ना, इसलिए वो देखता है ना. Okay. The boy looks down. The boy looks down the street. S-T-R-E-E, street, to listen if, to L-I-S-T-E-N, listen if there is a horn or bell. Okay? So number 2 question is, why does the boy look down the street? The boy looks down the street to listen if there is horn or bell. Full stop. Right? Okay. Now next question, why should we wait a bit before crossing the road? हमें थोड़ी देर के लिए क्यों रुकना चाहिए रोड क्रॉस करने के टाइम? Okay. Yes. Now let's write, we should wait a bit. We should wait a bit. Wait. Before crossing the road. B-E-F-O-R-E. Before crossing the road. To see if the road is really clear. अभी रोड में कोई व्हीकल नहीं आ रहे तभी तो हम जा सकते हैं ना. यस. ओके, यहां से मैं नीचे लिख देती हूँ, इज रियली क्लियर. राइट? ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट, पहले लिख कर लेते हैं नंबर 3. व्हाई शुड वी वेट अ बिट बिफोर क्रॉसिंग अ रोड? वी शुड वेट अ बिट बिफोर क्रॉसिंग द रोड टू सी if the road is really clear. क्योंकि हमें अप डाउन राइट हमें देखना चाहिए और फिर कोई व्हीकल नहीं आ रहे हैं तभी तो हमें क्रॉस करना चाहिए ना. यस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. व्हाट विल हैपन इफ वी आर केयरलेस? हम केयरलेस रहेंगे रोड क्रॉस करने में तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? यस, कैन बी हिट. राइट? Okay, so now let's write the answer. If we are careless, we will meet with an accident.
ऑफ कोर्स हम नहीं हर्ट होगा ना. यस. सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ वी आर केयरलेस. सो द आंसर इज इफ वी आर केयरलेस वी विल मीट विद एन एक्सीडेंट. हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? ओके. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज ए, राइट? तो आपने भी अच्छे से गुड हैंड राइटिंग के साथ राइट किया होगा एक्सरसाइज ए. ओके. नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग एक्सरसाइज बी. Complete the sentences with the word given in the brackets. It means you can see there are two blanks. You have to complete these blanks with using brackets, right? So first is there are so many blank on the road. तो रोड पे क्या होता है? व्हीकल्स होते हैं या फिर जिब्रास होते हैं? मैं आंसर नहीं बोलूंगी, आपको लिखना है. नंबर 2, a boy was walking down the water or street. क्या आएगा आंसर? जो बॉय है वो वॉक करके वॉकिंग डाउन टू वेयर इज गोइंग, फ्रॉम द रोड और वाटर. मैं आंसर नहीं कहने वाली. एक्सरसाइज बी यू हैव टू डू एट योर होमवर्क. यस, वेरी गुड. So please complete it. So today we had completed our chapter number 45, comprehension 3. So I hope you enjoy this video and please be careful to cross the road. Okay? अब आपको पता होना चाहिए. Even you can help your small brother and sister. आप उनको भी अच्छी तरह से रूल्स फॉलो करवा सकते हो ना. अब आप बड़े हो गए हो, आपको उसे सिखाना है कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं. ओके. और कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो बाहर बाय वॉकिंग, तो आपको ध्यान रखना है मम्मी डैडी का हाथ पकड़ना है, राइट? क्योंकि वो हमारा ध्यान रखते हैं, कभी भी भागना नहीं है, राइट? ओके. सो प्लीज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड हाउ टू क्रॉस द रोड्स एंड बी सेफ, be careful and enjoy this video and complete this chapter in your grammar book. Thank you. Thank you for joining us.